हेलो दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10th का मैथ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हल करके बताऊंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अच्छा लगेगा तो एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए यह दो चर वाले रैखिक समीकरण में के क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। काफ़ी आसान है, अगर देख लेते हैं तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल आप हल कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ कहता है कि दो संख्याओं का अंतर। तो पहले तो हम संख्या मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। आपको सबसे पहले इस तरीके से मान लेना है कि माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। उसके बाद आप प्रश्न से लिखिए। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो आपको क्या करना है, यह संख्या x है वो y है, तो दोनों के अंतर कर दीजिए 26। तो x माइनस वाई बराबर, यानी अंतर मतलब घटाव कितना है, 26 है। समझ गए। इसको मान लेंगे समीकरण 1। आप समझे होंगे कि यहाँ कह रहा था कि दो संख्याओं के अंतर कितना है, 26 है। तो हम माने थे पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो ये दोनों का अंतर कितना यानी घटाव कितना है, 26 है। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या निकाल ले। फिर प्रश्न से कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितना गुनी है, 3 गुनी है। तो चलिए लिखते हैं फिर प्रश्न से। तो लिखेंगे फिर प्रश्न से। फिर प्रश्न से क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो एक संख्या कितना x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो इसका कितना गुनी है, 3 गुनी, यानी y में हम 3 से गुना कर देंगे। समझ गए। यानी एक संख्या दूसरी संख्या के कितना गुनी है, 3 गुनी है। तो हम इसको कर दिए। एक संख्या यह है और दूसरी संख्या y है, तो इसके कितना गुनी है, 3 गुनी है। तो हम 3 गुनी कर दिए। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो इसको हम समीकरण 2 मान लिए, x बराबर 3y बराबर 2। अब क्या करना है, जो x बराबर 3y है ना, इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समझ गए। 1 में रखेंगे। तो रखिए समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, 3y रखने पर, तो देखिए x बराबर 3y रखने पर किसमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 कितना था, x माइनस वाई बराबर 26 था। तो x के मान कितना रखना है, 3y। तो x के मान यहाँ रख देते हैं 3y। x के जगह क्या रख देंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। समझ गए। तो घटा दीजिए 3y में से 1 y, कितना होगा, 2y बराबर 26। समझ गए। तो y का मान हो जाएगा, y के मान हो जाएगा 26/2। समझ गए। तो इसको काट दीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा, 13 आ गया। तो क्या किए हैं, समीकरण 1 में x बराबर 3y रख दिए हैं। तो x के मान 3y रखे तो y के मान कितना आ गया, 13 आ गया। जब y के मान 13 आ गया तो समीकरण आप किसी में 1 या 2 किसी में रख के क्या कर सकते हैं, x के मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर और अपने x के मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है x बराबर 3y। x 3y के मान कितना है, y के जगह क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। तो x बराबर, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 13 तिहाई 39। समझ गए। तो देखिए दो संख्या पता हो गया, एक 13 है कि 39। तो लिख दीजिए अतः दो संख्याएं 39 और 13
है। समझ गए? लिख ले, यानी पहली संख्या कितना है 39 है और दूसरी संख्या 13 है। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो के लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। धन्यवाद।